वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्षा अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन मीन्स भिन्न। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। अब सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन की फ्रैक्शन क्या होता है। बटे की शक्ल को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं, जैसे कि a/b, जिसके ऊपर में एक नंबर हो और नीचे में एक नंबर हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके स्थान पर a और b के स्थान पर कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे इसके स्थान पर हो सकता है 1/2, 4/8 और 9/10, ऐसा कोई भी संख्या हो सकता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इसके ऊपर और नीचे की जो डिजिट जो नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स होता है अंश और डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर। मीन्स जिसके ऊपर में एक कोई अंश हो और नीचे में हर हो और बीच में अपॉन का निशान हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। इसके स्थान पर कोई भी नंबर जो है, कोई भी डिजिट हो सकता है। इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मीन्स होता है अंश और इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर। मैं इसे रब कर देती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं अपने जो फ्रैक्शन के टाइप ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार। तो जो फ्रैक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप इसका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। उचित और इसका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। और इसका जो टाइप 3 होता है वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, मिश्र भिन्न। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, उसके बाद हम समझेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। तो आप इसके जो टाइप है फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के जो टाइप है उसे आप नोट कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पर जो 1/b मतलब a/b को लिख देती हूँ। इसे क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर, और इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं।
आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसके साथ तो कोई भी नंबर जो है वो हो सकता है, A upon B, 2 upon 4, कोई भी नंबर हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या होता है। उससे पहले मैं इसे क्लीन कर दूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ऐसे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम समझते हैं उचित भिन्न को, प्रॉपर फ्रैक्शन को। उचित भिन्न इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैं इसे आपको बताया हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। जिसका अंश का नंबर बड़ा हो, छोटा हो और हर का नंबर बड़ा हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं उचित भिन्न। जिसका वह भिन्न, मैं इसे लिख भी देती हूँ, वह भिन्न अंश का संख्या छोटा हो हर के संख्या से। फ्रैक्शन के क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न वह भिन्न जिसका अंश का जो संख्या हो, अंश का जो नंबर हो वो बड़ा हो, सॉरी अंश का जो नंबर हो वो छोटा हो हर के नंबर से। मतलब हर का जो संख्या होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए और अंश का जो संख्या होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए संख्या से। वह क्या कहलाता है, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। अब हम इसका ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि 2 upon 4। इसका जो अंश का नंबर है, जो न्यूमरेटर है वो छोटा है हर के नंबर से, मीन्स डिनोमिनेटर से। तो हम क्या बोल सकते हैं इसे, हम इसे बोल सकते हैं जिसका वह भिन्न जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट हो देन डिनोमिनेटर, मतलब जो अंश का नंबर हो वो छोटा हो हर के नंबर से, उसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका और एग्जांपल जैसे कि 6 upon 8, 10 upon 20 एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम देखते हैं इसका टाइप 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले मैं इसे रफ कर दूं, उसके बाद हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के। वह भिन्न जिसका अंश का नंबर, अंश की संख्या जो है, अंश का संख्या बड़ा हो तो हर के नंबर से, हर की संख्या से। उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, वो प्रॉपर फ्रैक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या होता था, जो अंश का नंबर होता था वो छोटा होता था, मीन्स जो न्यूमरेटर का नंबर है वो छोटा होता था, स्मॉलेस्ट होता था मतलब होता है किसके, डिनोमिनेटर के नंबर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट अपोजिट होगा। जो न्यूमरेटर का नंबर होगा वो बड़ा होगा, मीन्स लार्जेस्ट। जो न्यूमरेटर का नंबर होगा वो बड़ा होगा, लार्जेस्ट होगा देन न्यूमरेटर इज लॉन्गेस्ट देन डिनोमिनेटर। ठीक है फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर इस प्रोटेक्शन कोई जरूरत नहीं, तो आप समझ गए होंगे। तो अब इसके नीचे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उसी का हम अपोजिट कर देते हैं, जैसे कि 4/2 और 8/6 और 20/10। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका जस्ट जो है वो अपोजिट होता है इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो अगर आपको मतलब कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर वन फ्रैक्शन ही मालूम हो, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन ही मालूम हो, तब भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐसे ही जान सकते हैं, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होता है। या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जानकारी होने पर आप प्रॉपर फ्रैक्शन को बता सकते हैं, उसका डेफिनेशन बता सकते हैं। तो अब आप जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो समझ गए होंगे। तो अब मैं इसे क्लीन करके आपको समझाती हूँ, जो तीसरा टाइप है उसे। तो तीसरा टाइप क्या है हमारा, क्लीन कर दूं। मिश्र भिन्न, वह भिन्न जिसके अंश और हर के आगे कोई पूर्ण अंक हो, कोई पूरा नंबर हो, वह भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न मीन्स वह भिन्न जिसके अंश और हर के आगे कोई पूर्ण नंबर हो, मीन्स कोई होल नंबर हो, तो वह भिन्न क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल 5/2/8, इसके आगे ये क्या है, न्यूमरेटर है, ये है डिनोमिनेटर। तो वह भिन्न जिसके अंश और हर के नंबर के आगे कोई होल नंबर हो, कोई पूर्ण संख्या हो, वह भिन्न क्या कहलाता है, हमारा मिश्र भिन्न कहलाता है। मीन्स होल नंबर और भिन्न से बनी जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स उचित भिन्न से बनी जो फ्रैक्शन होती है, भिन्न होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न बोलते हैं। इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2, 4/9, 6, 7/10। ये जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखी हूँ, ये सब किसका है, मिश्र भिन्न का है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिश्र भिन्न जो क्या होता है। मिश्र भिन्न जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आगे क्या होता है, कोई होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। अब हम देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो बहुत आसान है, लेकिन जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसे आज हम देखते हैं, क्योंकि इससे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे, जो मिक्स भिन्न है, फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है, उसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, यही सीखेंगे। तो पहले मैं इसे क्लीन कर दूं, उसके बाद हम देखते हैं जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं।
2c2 4/8। अब हमें इसे चेंज करना है, ये थोड़ा सामने लिखना है। अब हमें इसे चेंज करना है, इसमें ये है मिक्स फ्रैक्शन में अभी है, तो हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले जो डिनोमिनेटर का नंबर है ना उसे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स गुणा करना है जो होल नंबर आगे जो होल नंबर है ना उससे। तो आइए हम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर मीन्स मैंने आपको क्या बताया, हर होता है, और न्यूमरेटर मीन्स क्या होता है, अंश होता है। तो हमें क्या करना है, हर का गुणा करना है जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है उससे। तो हम कर देते हैं, यहाँ 8 है और यहाँ कितना है 2 है, तो हम दोनों का गुणा करेंगे तो 8 2 16 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया मीन्स हमें क्या करना है, मतलब डिनोमिनेटर है उसे होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और करना है इसके जो मल्टीप्लाई आया ना इन दोनों का मल्टीप्लाई उसे प्लस कर देना है जो न्यूमरेटर का नंबर है, मीन्स जो अंश का नंबर है उसके साथ, और जो डिनोमिनेटर है उसे जस्ट जो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पास लिख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर का होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर आएगा ना इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा मीन्स जो आंसर आएगा उसे प्लस कर देना है किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम कर देते हैं। तो ये कितना हो गया 20, और ये अब इसको हम क्या कर देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, अगर ये संख्या कट रहा हो तो इसे काट दे, अगर नहीं कट रहा हो तो इसे ऐसे ही छोड़ दे, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है वो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ तो ये कट रहा है, तो आप अगर कट रहा हो सॉरी यहाँ तो ये नहीं कट रहा है, अगर लेकिन यहाँ अगर कोई संख्या से x से तो नहीं कटेगा, लेकिन और कोई नंबर जिसे हम काट सकते हैं, जैसे कि 4 से 4 2 जाए और 4 5 जाए, तो ये कितना, ये कन्वर्ट हो गया 5/2। ये तो और सिंपल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन से हम पहले क्या किए, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। सिंपल फ्रैक्शन से हम क्या कर दिए, उसे और हम सिंप्लीफाई कर दिए, उसका और जो है वो छोटा नंबर बना दिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो आंसर है वो कितना है 5/2 आया। तो अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, थोड़ा बड़ा वाला अंक। ये इसे थोड़ा इसे बीच में लिखिएगा ऐसे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसे होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स जो हर का नंबर है उसे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, पूर्ण संख्या के साथ करना है। तो 20 और 10 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 200, और उसे प्लस यहाँ का जो हम क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इसका जो आंसर आता है उसे न्यूमरेटर के नंबर से, मीन्स जो अंश के नंबर से हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ का प्लस करते हैं ना, और जो डिनोमिनेटर का जो नंबर होता है उसे जस्ट इसके नीचे लिख देते हैं। तो अब हम इसे प्लस कर देते हैं, 250 हो जाएगा, और ये कितना जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये अगर कट रहा हो तो इसे काट सकते हैं, और नहीं कट रहा हो तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये तो 5 से तो कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था ये। हम इसे काट देते हैं, 4 बार चला जाएगा, और ये कितने बार 4 टाइम जाएगा 20, और 1 यहाँ पर कैरी चला जाएगा, तो ये कितने बार जाएगा 3 बार। मीन्स जो इसका जो सिंप्लीफाई जो और जो इसका शॉर्ट मीन आया वो आया 43/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे ही किसी भी फ्रैक्शन जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए स्टडी विद वर्ड्स अकेडमी के साथ।